गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब बच्चों? कल की क्लास में हमने अपना सेकेंड चैप्टर यानी कि लेसन 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था द काबुली वाला। कल आपको इस चैप्टर की मैंने स्टोरी समझानी शुरू की थी। इस स्टोरी में आपको कल मैंने हाफ स्टोरी बताई थी, बाकी की हाफ स्टोरी आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो मैंने बताया था आपको, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से रिमाइंड करवाती हूँ कि इस पूरी स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर थे। एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी है और दूसरी छोटी एक इंसान जिसको हम काबुली वाला के नाम से जान रहे हैं, लेकिन उसका नाम है रहमान। कल की जो स्टोरी हमने कंप्लीट की थी वो यहाँ तक कंप्लीट की थी कि मिनी जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी, एक चटर बॉक्स है, उसके घर वाले उसको एक बातूनी बच्चा समझते हैं और उसकी माँ उसकी इस आदतों से बहुत परेशान है। वो हमेशा उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता, उसके फादर उसका बहुत सपोर्ट करते हैं और वो उसकी सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके साथ कई तरह की चीज़ों को उसको समझाते हैं। इसी बीच में एक दिन की बातचीत में मिनी को अचानक से एक काबुली वाले की आवाज़ आती है जो कि ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, सूखे मेवे। मिनी उसको आवाज़ देती है और जैसे वो काबुली वाला ऊपर देखता है, मिनी बिल्कुल डर जाती है क्योंकि उसने ऐसा सुन रखा था कि ये काबुली वाले जो होते हैं ये छोटे बच्चों को अपने साथ बोरे में भर के ले जाते हैं, दूसरे जगहों पे या अपने शहर में लेके जाते हैं, वहाँ पे इन्हें बेच देते हैं। परंतु जब उसके फादर ने ऐसी चीज़ों को देखा तो उन्होंने मिनी को काबुली वाला के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के फ्रेंड्स बनने के लिए आगे बढ़ाया और उसके बाद कुछ जल्दी ही समय में मिनी और वो काबुली वाला यानी कि रहमान दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। अब हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मिनी और रहमान जब दोनों के बीच में बातचीत होने लगी, चूँकि मिनी बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो वो अपनी ढेर सारी बातें रहमान को बताती थी। रहमान उसे धीरे धीरे सुनता था और बहुत खुश होता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कुछ चुटकुले सुनाए जाते थे, कुछ कहानियाँ सुनाई जाती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। उसके बाद ये काबुली वाला हमेशा मिनी के लिए कुछ अच्छे सूखे मेवे लेके आता था और जब वो उससे बात कर लेता था, खुश हो जाता था, उसके बाद वो उसे वो कुछ ड्राई फ्रूट्स देके चला जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते गए। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से गली में शोर मचा। ये शोर किस तरह का था, ये देखने के लिए सभी लोग अपने घरों से निकले। अचानक से ये पता चला कि जो काबुली वाला यानी कि रहमान है, उसने किसी को पीठ में छुरा घोंप दिया है, यानी कि उसने किसी को मर्डर करने की कोशिश करी है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता, भीड़ उसे घेर लेती है और उसके बाद लोग देखने लगते हैं कि अचानक से एक ड्राई फ्रूट बेचने वाले ने ऐसा क्यों किया। बातें जब होती हैं उसके बाद चीज़ों को समझा जाता है तो ये पता चलता है कि वो इंसान जिसे इस काबुली वाला ने मारा है, उसके पास उसके कुछ पैसे उधार थे, जो कि काबुली वाला अपने पैसे लेने आया था, लेकिन उस इंसान ने उसके पैसे वापस नहीं किए थे। चूँकि रहमान को उस समय पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो रहमान को गुस्सा आया और उसने उसे छुरा घोंप दिया। इस तरह की हरकत से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसको जेल में बंद कर दिया। रहमान काफ़ी टाइम तक के लिए जेल में बंद रहा। इधर दिन बीतते गए और मिनी भी एकदम बड़ी हो गई। एक दिन रहमान को जेल से छूट मिल गई, वो छूट गया। फिर वो वहाँ से आया और सीधे मिनी के घर पे आया। जब वो मिनी के घर के सामने पहुँचा तो उसने देखा कि वो पूरा घर बिल्कुल अच्छे से सजा हुआ है, जैसे वहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ ओकेजन है, इस तरह से चल रहा है। रहमान के दिमाग में अभी भी वही छोटी बच्ची थी। वह सीधे वहाँ पहुँचा और उसके पिता के सामने जाके खड़ा हो गया। एक पल के लिए तो मिनी के पिता ने रहमान को नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ ध्यान आया वो पीछे मुड़े और उन्होंने उसे देखा, काबुली वाला? उसने सर हिलाया हाँ। तो मिनी के पिता ने कहा कि ठीक है, अब आप आ गए हो तो बैठो, उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से चले जाना, आज मिनी की शादी है। तो काबुली वाला ने कहा कि नहीं, वो एक बार उस छोटी बच्ची को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन मिनी के पिता उसे समझाते हैं कि ये संभव नहीं है क्योंकि मिनी आज उसकी शादी है, एक दुल्हन बनी हुई है। लेकिन रहमान के जिद करने पे उसके फादर उसे ले आते हैं। मिनी जैसे ही काबुली वाला के सामने पहुंचती है
एक नवयुवती के रूप में, एक दुल्हन के रूप में वो पहुंचती है। काबली वाला उसे देखता है और खुश हो जाता है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता है। मिनी उस काबली वाले को देखती है और एक बार के लिए सोचती है कि ये कौन है जो जिसके लिए मेरे पिता मुझे दिखाने के लिए, मिलाने के लिए यहाँ ले आए हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो मिनी के पिता उस रहमान को यानी कि काबली वाले को बताते हैं कि यही जो अभी लड़की दुल्हन के कपड़ों में आई थी यही मिनी थी। और फिर वो मिनी को जाके बताते हैं कि यही काबली वाला था जिससे बचपन में तुम ढेर सारी बातें करती थी और ड्राई फ्रूट्स लेती थी। काबली वाला जब ये देखता है तब उससे खुश होके अचानक से रोने लगता है और उसे याद आता है कि उसकी भी एक बेटी मिनी के बराबर ही थी जो अब शायद इतनी ही बड़ी हो चुकी होगी, और वो रोने लगता है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से कुछ 2-3 पैकेट्स निकालता है ड्राई फ्रूट्स के और उसके पिता को देता है मिनी को देने के लिए। मिनी के पिता जब ये देखते हैं तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने उस शादी के पूरे खर्चे में से कुछ पैसे वो निकाल के कट करके वो रहमान को देते हैं कि वो पैसों के ले ले और अपनी बेटी जो कि काबुल में रह रही है उससे जाए और मिल जाए। पहले तो रहमान मना करता है, लेकिन उनके पिता के बहुत इंसिस्ट करने पर रहमान उन पैसों को ले लेता है और खुशी खुशी मिनी के लिए वो ड्राई फ्रूट्स पैकेट्स देके वहाँ से चला जाता है। हालांकि मिनी के पिता को शादी के घर की तैयारियों और खर्चों में थोड़े कटाव करने पड़ते हैं, लेकिन वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, संतोष थे कि उन्हें एक बच्ची को अपने पिता से मिलने के लिए जो भी किया वो किया और ये सारी चीज़ें हुई। तो बच्चों, ये आपकी स्टोरी की एंडिंग है कि किस तरह से एक बच्चे के साथ एक बड़े का अटैचमेंट दिखाया गया है। जो बच्चा 5 साल का, 4 साल का कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूल गया, लेकिन वह बड़ा व्यक्ति उसको उसी तरह से अपने मेंटली सिचुएशन में रखे हुए था, समझे हुए था कि हाँ ये बच्चा अभी भी उतना ही बड़ा है, ना कि बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जब वो अचानक से नवयुवती रूप में सामने आती है तो वो उसे देख के समझ जाता है कि मेरी भी एक इसी तरह की बेटी है जो इतनी बड़ी अब हो चुकी होगी। तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी, द काबली वाला। तो बच्चों, आज की स्टोरी आपकी यहाँ पे खत्म होती है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तब तक आप बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।